नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं टॉप 25 खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक के हिजाब विवाद का मामला बड़ी बेंच को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने 10 दिनों तक हिजाब मामले पर सुनवाई की। गुरुवार को जब फैसले की घड़ी आई तो दोनों जजों की राय अलग अलग नजर आई। ऐसे में अब इस मामले की सुनवाई एक बड़ी बेंच करेगी। पीएम मोदी ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के ऊना रेलवे स्टेशन से चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेन हिमाचल प्रदेश के अंब अंदौरा से दिल्ली के बीच चलेगी। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने कहा कि आज का नया भारत पुरानी सारी चुनौतियों पर तेजी से काम कर रहा है। जो सुविधाएं पिछली शताब्दी में ही लोगों तक पहुंच जानी चाहिए थी, वो अब लोगों तक पहुंच रही है। हम सिर्फ लोगों की 20वीं सदी की जरूरतें ही पूरी कर रहे हैं, बल्कि 21वीं सदी की आधुनिक सुविधाएं भी हिमाचल के घर घर ले जा रहे हैं। यूपी में बाढ़ से हालत बेहद खराब है, जिसमें मुख्यमंत्री बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। अपने दौरे के तीसरे चरण में वो गोरखपुर और बस्ती मंडल के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी गोरखपुर के बरहलगंज में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो इन इलाकों में राहत सामग्री का भी वितरण कर रहे हैं। स्पाइस जेट के विमान की एक बार फिर से इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। गोवा से उड़े इस विमान की हैदराबाद में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। स्पाइस जेट की ये विमान गोवा से हैदराबाद जा रहा था। विमान से धुआं निकलने के बाद हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। एनसीडब्ल्यू ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रमुख गोपाल इटालिया को एक वीडियो के सिलसिले में तलब किया है। वायरल हुए वीडियो में गोपाल को पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते देखा गया। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के बाद पहली बार बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी ने चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। उनके अलावा कारोबारी सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी और नवनीत तिवारी की भी गिरफ्तारी हुई है। एजेंसी चारों को रायपुर की स्थानीय अदालत में पेश करेगी। बिहार के बतिया में दियारा इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। घटना योगापट्टी थाना क्षेत्र के गोलाघाट डुमरी के अहिरोली गांव की है। गुरुवार सुबह 3 बदमाशों ने राजा बाबू पटेल के घर में घुसकर जमकर फायरिंग की। गोलीबारी के बाद भाग रहे एक बदमाश को ग्रामीणों ने दबोच लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वाराणसी में शराब की दुकान के पास नशे में धुत कुछ लोगों ने लाठी डंडे से पीट कर 74 साल के एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक इस मामले में 2 दरोगा सहित 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, जबकि 17 नामजदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम दबिश दे रही है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में सुरक्षा बलों ने जंगल से एक बैग में 3 आईईडी बरामद किया है। सेना और पुलिस के संयुक्त तलाशी दल ने बुधवार देर रात ये बैग गुल उपमंडल के संगल दान के जंगलों से बरामद किया। अधिकारियों के अनुसार कुछ लोगों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद वन क्षेत्र में तलाशी शुरू कर दी गई थी। असम के करीमगंज में पुलिस ने करीब 1.85 किलो की 96,000 याबा टैबलेट जब्त की है। पुलिस ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर टीम ने अभियान चलाया। इसके बाद मोकोई भंगा इलाके में नाका चेकिंग के दौरान ड्रग्स की जब्ती की गई। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में बीती रात बूढ़ी राप्ता नदी पर बना बांध टूटने से कई गांवों में पानी भर गया। बांध टूटने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। यहां करीब 150 से ज्यादा गांवों में पानी घुस गया है। ग्रामीणों ने बताया कि बांध पहले से कमजोर था और जैसे ही नदी का जल स्तर बढ़ा, बांध टूट गया। लोगों ने किसी तरह जान बचाकर ऊंची जगहों पर शरण ली है, जबकि उनके घर और फसल दोनों डूब चुके हैं। आज पूरे देश में करवा चौथ की धूम है। अखंड सुहाग के लिए महिलाएं सुबह से व्रत रख रही हैं। रात में चांद की पूजा करने के बाद ये व्रत पूरा होगा। खास बात यह है कि इस साल गुरु ग्रह खुद की राशि में है और ये व्रत गुरुवार को ही है। ये शुभ संयोग 1975 के बाद बना है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जमशेरो जिले में नूरीबाद के पास यात्री बस में आग लगने से 8 बच्चों 9 महिलाओं समेत 18 लोगों की मौत हो गई। कई अन्य घायल हुए हैं। बस में 80 से ज्यादा लोग सवार थे। ये लोग कराची से खेरपुर नाथन शाह लौट रहे थे। एसी में खराबी के कारण बस में आग लगी। घायलों का इलाज जारी है।
रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये संकेत दे चुके हैं कि वो अपनी सीमा और संप्रभुता की रक्षा के लिए परमाणु हथियारों के प्रयोग से नहीं चूकेंगे। ऐसे में अमेरिका अब बड़े पैमाने पर आयोडीन की ऐसी गोली खरीद रहा है जिसका इस्तेमाल परमाणु रेडिएशन से बचने में होता है। इटली एयरपोर्ट में एक बड़ा विमान हादसा टल गया। इटली के टोरंटो एयरपोर्ट में एटलस एयर में ड्रीम लिफ्टर बोइंग 747 विमान का मेन लैंडिंग गियर ट्रैक ऑफ करते ही विमान से अलग हो गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुए हैं। हादसे की वजह की जांच जारी है। अमेरिका में 8 नवंबर को मिड टर्म चुनाव होने हैं। इन चुनावों को 2024 के राष्ट्रपति चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस चुनाव में राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की साख दांव पर लगी है। सर्वे के मुताबिक बाइडेन को 67 और ट्रंप को 57 लोग नहीं चाहते कि वो फिर से राष्ट्रपति बने। सऊदी अरब में महिलाओं के अधिकारों को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया गया। अब खाड़ी देश में महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस और वोट देने का अधिकार के बाद अब महिलाओं को महरम या पुरुष साथी के बिना हज या उम्राह करने की अनुमति होगी। सऊदी राजधानी रियाद ने सोमवार को इसकी घोषणा की और कहा कि ये दुनिया भर के श्रद्धालुओं पर लागू होगा। गुरुवार को खेले गए विमेंस एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत ने थाईलैंड को 74 रनों से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारतीय विमेंस टीम 8वीं बार एशिया कप के फाइनल में पहुंची है। इससे पहले 7 बार फाइनल में पहुंचकर 6 बार खिताब अपने नाम कर चुकी है। भारत के तेज गेंदबाज दीपक चाहर ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने जा रहे T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। उनकी जगह शार्दुल ठाकुर को मौका दिया गया है। 30 साल के चाहर को स्टैंड बाय में शामिल किया गया है। वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में चोटिल हो गए थे और बेंगलुरु के नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहेबिलिटेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं। टॉम क्रूज एक ऐसे स्टार हैं जिन्हें हॉलीवुड इंडस्ट्री का बादशाह माना जाता है। इंडस्ट्री में सबसे चार्मिंग पर्सनालिटीज में से एक है टॉम। हाल ही में एक्टर को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर उनकी निजी जिंदगी में भी सनसनी फैल गई है। प्राइम वीडियो ने आज अपने अमेजोन ओरिजिनल 4 मोर शॉर्ट्स प्लीज के तीसरे सीजन का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज कर दिया है। नए सीजन में गर्ल्स गैंग के मस्ती और शरारत ट्रिपल धमाल के साथ वापस आ रहा है, जिसका अंदाजा आपको ट्रेलर देखकर ही हो जाएगा। अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत अपनी अपकमिंग फिल्म थैंक गॉड को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। वकील मोहन लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की है। साथ ही OTT प्लेटफॉर्म पर भी इस फिल्म में भगवान चित्रगुप्त का अपमान किया गया है, जिसकी वजह से ये फिल्म विवादों में घिर गई है। राजश्री की फिल्म ऊंचाई लगातार चर्चा में बनी हुई है। हाल ही में फिल्म में अमिताभ बच्चन का लुक पोस्टर रिलीज किया गया था, जिसके बाद अनिल ने अपने खास दोस्त दिग्गज कलाकार अनुपम खेर का लुक भी शेयर किया है सोशल मीडिया अकाउंट से। आमिर खान का नाम इन दिनों फिर से विवादों में आ चुका है। आमिर के नए ऐड पर लोग भड़के हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल विज्ञापन में आमिर खान और कियारा आडवाणी साथ दिखाई दे रहे हैं। हिंदू संगठन के लोगों ने इस ऐड पर भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। अब इस विज्ञापन पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का गुस्सा भी फूटा है। टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को विस्तार से देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।